गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं 7th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एमरजेंस हुआ न्यू डायनेस्टीज का, राइट। तो अब वो जो डायनेस्टीज थी या जो नई बनी, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मतलब चलता था, राइट। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन इट्स नॉट अ इजी गेम, लेकिन उसमें हम बहुत बेसिक चीजें उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कॉमन कैसे चलाते थे वो लोग। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही या तो कोई जो ऑलरेडी किंग है वो, या जो सामंताज होके, महासामंताज होके, और फिर जब हिरण्य गर्भा के रिचुअल करने के बाद जब वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करके जब वो राजा बना, तो उसने अपने आप को सिर्फ राजा नहीं कहा, उसने अपने जो टाइटल्स है उनको बहुत बड़ा कर लिया। जैसे उन्होंने अपने आप को क्या क्या कहा, महाराजा धीराज, है ना, आपने सुना होगा महाराजा धीराज पधार रहे हैं। तो यानी कि वो आप समझ गए वो जो किस तरीके से बोला जाता था, यानी राजाओं के राजा। और प्यारे बच्चों, मेरा नाम है भूपेंद्र, और भूपेंद्र का मतलब होता है राजाओं के राजा। तो उनको और क्या बोलते हैं, महाराजा धीराज, यानी कि किंग्स ऑफ किंग, राइट। और इन्होंने साथ में कैसे कैसे टाइटल, जैसे एक तो बड़ा हाई साउंडिंग है कि महाराजा धीराज, दूसरा है अपना त्रिभुवन यानी तीनों लोग, जो लोग हैं हमारे तीनों, वो लोग अपना त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी तीनों लोगों के स्वामी, राइट। अपना त्रिभुवन यानी कि जो लोग हैं, है ना, आपने सुना होगा कि मतलब स्वर्ग लोग, फिर धरती लोग और फिर पाताल लोग, यानी उन सब के भगवान, है ना। तो बड़े हाई साउंडिंग इन्होंने टाइटल्स को अपनाया। तो ये तो होगी एक चीज। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमने राजा के बारे में देखा कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट किया। फिर आप देखोगे बेटा, ऑफन शेयर्ड पावर। अब जैसे कि आपने इससे पहले वाली में देखा था कि नई डायनेस्टीज कैसे बनी, तो अब जो बनी है उनको भी अपनी कहीं ना कहीं पावर किसी के साथ तो शेयर करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि ये सर्कल बन रहा है, यानी कि पहले हमने सामंत से स्टार्ट किया, अब जो किंग बन गए हैं या जो ऑलरेडी किंग हैं, दोनों को अब आप देखेंगे तो वो सारी पावर को एक साथ अपने अंडर में तो नहीं रख सकते, तो उन्होंने भी पावर शेयर की, है ना, किंग के साथ, सामंताज के साथ, जो हमने पहले पढ़ा, और उनकी एसोसिएशन के साथ पीसेंट्स, जो अपने जो व्यापार करते हैं, ट्रेडर्स या ब्राह्मण्स, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पावर तो शेयर करनी ही पड़ेगी। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब आप 10th में आएंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा पावर शेयरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने अपनी पावर कहाँ पे शेयर की, जो महाराजा धीराज, जो अपने आप को बोलते थे त्रिभुवन चक्रवर्तीन, वो उन्होंने अपनी पावर सामंताज, पीसेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मणाज, उनके साथ अपनी पावर को शेयर करना पड़ा। फिर आप देखेंगे कि जो उनकी इनकम थी या जो उनके रिसोर्सेज थे वो कहां से उनको मिलते थे, जो भी राजा थे, तो उनको वो कहां से मिलते थे प्यारे बच्चों। ऑब्वियस बात है, जो उनको प्रोड्यूस करता है, यानी कि जैसे मान लो मैं कहीं का राजा हूं, तो लोग जो वहां पे फार्मर्स हैं, पीसेंट्स हैं, या हम कहीं ट्रेडर्स हैं, या जो कैटल कीपर्स हैं, यानी कि जो हॉर्सेस बड़े बड़े, क्योंकि युद्ध में हॉर्स हैं, या और जो जानवर हैं, राइट, हाथी हैं, तो ये हमें किन से मिलेंगे, जो कैटल बियरर्स हैं, यानी जो कैटल कीपर्स हैं, या तो ये चीजें उनसे ली जाती थी। उनको कंपेल किया जाता था, जो आराम से खुद ही दे देते थे, स्वामित्व तो समझ लेते थे वो, तो खुद ही दे देते थे। अदरवाइज उनको कंपेल किया जाता था, या उनको ये कहा जाता था कि ये आपका रेंट है ना। रेंट वर्ड को यूज, मतलब आपको कैसे स्टार्ट हुआ इसका, और रेंट मतलब कि क्यों रेंट देना आपको, क्योंकि ये जितनी भी भूमि आप देख रहे हैं सारी किसकी है, महाराजा धीराज की। तो आपको अगर यहाँ रहना है, काम करना है, खाना पीना है, तो आपको रेंट देना होगा। तो पहले बच्चों आपने देखा कि रिसोर्सेज उनकी कहां से आती थी, फ्रॉम प्रोड्यूसर, पीसेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, कंपेल्ड एंड क्लेम्ड एज अ रेंट। फिर आप देखोगे अब ये जो इनकम थी या जो ये रिसोर्स थे, इनको कहाँ यूज किया जाता था। अब मान लो मैं राजा हूं, तो अगर मेरे पास इनकम आ रही है तो मैं अपने आप को पहले तो स्टैब्लिश करूंगा, है ना। और आप यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, जो पहले पुराने जमाने में जो राजा थे, जो आप मंदिर, इतने अच्छे अच्छे मंदिर देखते हैं, सोमनाथ का मंदिर या कोणार्क मंदिर, या एक से एक बेहतरीन मंदिर हैं, तो ये जो उस समय के जो नए नए जो किंग थे, जो महाराजा धीराज, ये क्या है, अपनी पावर को शो करते थे टू बिल्ड टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, है ना, गढ़, तो किला जिसको बोलते हैं। तो यानी कि इनके ऊपर वो पैसा लगाते थे, इस पैसे को, यानी कहाँ एक तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, दूसरा फोर्ट्स और टेम्पल्स, इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे।
और साथ में वो वॉर्स को लड़ने के लिए, क्योंकि मिलिट्री रखनी है तो उनके पैसे मतलब उसके देख रेख के लिए, और वो क्यों वॉर्स करते थे, ताकि वो समझते थे कि एक्विजिशन होगा वेल्थ का, यानी कि पैसे का, वेल्थ मतलब पैसा, तो वो मिलेगा। क्योंकि जब भी युद्ध होता है, जब हम उसमें जीतते हैं पुराने जमाने में, तो वहां पे लूट माट मचाई जाती है, तो वहां से जो भी पैसा मिलेगा तो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ इनकम ऑल्सो, है ना। और फिर साथ में ही जिस भी एरिया को वो जीतेंगे देन वो रीजन भी उनके अंडर में आ गया, धीरे धीरे उनकी टेरिटरी बढ़ गई। साथ में वहां से जो भी ट्रेड होता था पहले, क्योंकि ट्रेड रूट्स होते थे पहले, सिल्क रूट है जैसे सिल्क ट्रेड रूट, तो उसके ऊपर भी इनका कब्जा हो जाता था। तो ये जो इनकम है, रिसोर्स है, इसको कैसे इस्तेमाल करते थे, अपने आप को स्टैब्लिश करने में, फोर्ट्स एंड टेम्पल्स बनाने में, वॉर करने में, और रीजन्स को अपने एनेक्स करने में। एनेक्स का मतलब होता है किसी एरिया को हड़प लेना, मिला लेना, अपनी टेरिटरी में कर लेना। एनेक्स, ANNEX, एनेक्स। तो प्यारे बच्चों, हाँ, रिसोर्स किंग एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। आप देखेंगे मैंने रेड कलर से उसको अंडरलाइन किया हुआ, क्योंकि आगे आने वाले में आप डिटेल में पढ़ेंगे। फाइट वॉर्स वेल्थ इन फॉर्म ऑफ प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूट। एनेक्स, एनेक्स मैंने आपको बताया मिला लेना, लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। फिर आप देखेंगे कि ये जो क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होता होगा जो ये सारा पैसा कलेक्ट करता था, है ना। तो आप देख रहे हैं ना, राजा, फिर राजे की इनकम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो इनकम आ रही है वो कौन ले रहा है, जैसे मतलब एक बनाया जाता है ना कि भाई इनकम, जैसे हमारे यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो इनकम लेता है, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं जो रेवेन्यू लेता है, जो जनता से टैक्स लेता है। तो वो जो पोजीशंस होती थी, ड्यूटी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि वो काइंड ऑफ जो वो गिफ्ट्स हैं, जो भी उनको मिल रहा है, जो इनकम है उसकी, वो जहां से वो ले रहे हैं, तो इसकी जो ड्यूटी मिलती थी ज्यादातर वो जो राजा है उसके रिलेटिव्स को ही मिलती थी, या कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती है। इन्फ्लुएंशियल यानी जिनका एक प्रभाव होता है। जैसे हम आज भी देखें, अगर हमें आज किसी को ड्यूटी देनी हो, मान लो मैं राजा हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि जो फेमस लोग हैं, यानी जो इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको ये मतलब मिलती थी। और ये जो पोस्ट होती थी हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि मान लो मैं वो व्यक्ति हूं जिसको रेवेन्यू कलेक्ट करने की ड्यूटी मिली है, तो मेरे बच्चे को भी वही ड्यूटी करेगा, यानी कि हेरिडेटरी है। ऐसी जो उनकी आर्मी होती थी, आर्मी में भी, यानी पिता अगर आर्मी में है तो जो उसकी संतान, जो उसका बेटा है, वो भी आर्मी में जाएगा। तो ये जो पोस्ट होती थी ये हेरिडेटरी होती थी। तो प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ये आपको शायद समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगला हम पढ़ेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। और प्रशस्ति आपको पता है प्यारे बच्चों क्या होता है, जब हम किसी की प्रेज में कोई चीज लिखते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।